That is the problem fifth. In the given figure, the arms of two angles are parallel. If angle ABC equals to 70 degree, then find angle DGC and DEF. Problem fifth. In the given figure, the arms of two angles are parallel. What does it mean? जो आपको एंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे 70 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरा एंगल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एंगल ई दिख रहा है. तो जो आर्म्स हैं इनके वो पैरेलल हैं, मींस दैट AB इज पैरेलल टू व्हाट इज दैट DE. और दूसरा आर्म क्या होगा बच्चे, इसका नीचे वाला होने वाला है, दैट इज द बिलो आर्म, दिस वन, दैट इज BC इज पैरेलल टू EF. तो ये आपको गिवन कंडीशन हो गई, तो लिख लेते हैं इसको. What is given to us that the arms are parallel, तो AB is parallel to the arm ED, and दूसरा आर्म है आपके पास BC, that is parallel to the arm EF. That AB arm is parallel to the arm ED. और आप DG भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है. दूसरा आर्म जो है आपके पास that is BC और GC एक ही बात है, is parallel to EF. So these are the parallel arms, we can say. Okay. And angle ABC is 70. We need to find the first part DGC. ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलना है आपका DGC. Where is DGC? इस एंगल की बात हो रही है बच्चों. तो अगर हमारे पास AB और DG पैरेलल हैं, आप DE बोल सकते हैं, आप DG बोल सकते हैं, उसका एक पार्ट को भी आप पैरेलल बोल सकते हैं, और BC यहां पे ट्रांसवर्सल हो रहा है. व्हाट आई एम सेइंग, सिंस AB इज पैरेलल टू व्हाट DG, वी कैन से, क्योंकि AB किसके पैरेलल था, ED के पैरेलल था, तो AB आपका DG के भी पैरेलल होगा, उस लाइन के एक पार्ट के भी पैरेलल होने वाला है. एंड ट्रांसवर्सल कौन है यहाँ पे, BC. BC is a transversal. So हमें क्या पता है प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं आपको, these are the corresponding angles. एंगल 70 जो होगा वो एंगल DGC के इक्वल होगा, और हमें DGC ही निकालना था. तो एंगल DGC will be equal to angle ABG. And why it is so? These are the pairs of corresponding angles. We can write it here. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपका इक्वल होता है अगर लाइंस आपकी पैरेलल हो. तो बताइए DGC कितना हो गया, जितना ABG था, एंड दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. दैट इज द फर्स्ट पार्ट्स आंसर. हमने अपना एंगल DGC निकाल लिया. नाउ जो D आपको क्या दिख रहा है, DEF दिख रहा है, ये वाला एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, दिस एंगल, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे अपना. ED इज द ट्रांसवर्सल नाउ. और ये जो आपका GC है वो किसके पैरेलल, EF के पैरेलल, बिकॉज BG जो था, BC जो था वो आपका EF के पैरेलल था, आर्म्स पैरेलल थे, तो उसका पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा. अगेन ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर आल्सो, दैट GC इज पैरेलल टू EF. फिगर में देखते रहिए अपना, GC कहां पे है, EF कहां पे है, और ट्रांसवर्सल हम ED को बोलने वाले हैं, एंड ED इज अ ट्रांसवर्सल. सो व्हाट इट कम्स आउट टू बी, जो आपका एंगल कौन सा होने वाला है, DEF होने वाला है. दैट कंप्लीट एंगल DEF जो आपका E पे बन रहा है यहाँ पे, विल बी इक्वल टू एंगल जो आपका ऊपर था. अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं ये आपके, ठीक है, दैट इज DGC. लिख लेंगे इसको हम, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कब, जब लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं. सो हमारे पास DEF की वैल्यू भी आ रही है जो DGC के ही इक्वल है, और DGC आपका 70 था, तो यहाँ पे दोनों की ही वैल्यू 70 के इक्वल आ रही है बिकॉज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स. इजी क्वेश्चन है आप लोगों का ये, थोड़ा ट्राई करिएगा. कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका. बस कीप इट इन माइंड कि फर्स्ट क्या हो रहा था, जो आपका AB है वो आपका DG के पैरेलल, और यहाँ पे BC ट्रांसवर्सल. तो दीज आर नोन एज द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. जो 70 डिग्री है वो आपका इसके इक्वल होने वाला है, दैट इज DGC. पहला आंसर हमारा ये आ गया था. फिर हमने बोला क्या,
कि जो हमारे पास GC है वो EF के पैरेलल है और यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है हमारे पास, दैट DE ट्रांसवर्सल है। तो फिर से हमारे पास ये और ये एंगल जो थे ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर ये 70 तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग 70, और अगर ये 70 तो नीचे वाला भी कॉरस्पॉन्डिंग 70 ही होगा। एंड दैट इज द कंप्लीट आंसर। नोट इट डाउन। प्रॉब्लम 6, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L लाइन इज पैरेलल टू लाइन M। जो आपका ये L लाइन दिख रहा है उसको हमें M के पैरेलल बताना है। एंड वी हैव टू टेल दैट बाय प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी का यूज करके बताना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास लाइंस दिख रही हैं, लाइन L और लाइन M ये रही, और इनको काटते हुए ट्रांसवर्सल ये था आपका। So what type of angles are these? These are the interior angles on the same side of transversal. Transversal के एक ही तरफ के दो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं बच्चे। Since 126 degree and 44 degree are co-interior angles. इनको हम दूसरा एंगल्स क्या बोलते हैं, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंड अगर हम इनको देखें तो 126 डिग्री और 44 डिग्री का सम कितना आ रहा है, 6 + 4 is 10, 2 + 4 is 6 + 1 7, तो बच्चे 170 डिग्री आ रहे हैं। सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, आपका ये सप्लीमेंट्री तो नहीं है ना, 170 डिग्री आ रहा है इनका एडिशन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री और अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है तो हमारी लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, तो L इज नॉट पैरेलल टू M। तो हमें क्या डिसाइड करना था कि लाइन L जो है वो M के पैरेलल है या नहीं है। तो यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, आपको दो एंगल्स दे दिए, 126 डिग्री एंड 44 डिग्री। दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स, एंड अगर को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, और यहाँ पे आपके को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है, एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट, लाइंस आपकी पैरेलल नहीं है। सेकेंड पार्ट में बढ़ते हैं। नाउ साफ साफ दिख रहा है जो लाइन L है वो M के पैरेलल तो नहीं हो सकता यहाँ पे, isn't it? बट हम इसको रीजनिंग के थ्रू बताने वाले हैं। तो बताइए पहले तो आपका कि अगर ये 75 डिग्री है और स्ट्रेट लाइन में इसका अगर दूसरा एंगल हम A ले लें तो दोनों का सम कितना होगा, we are writing since A plus 75 degree will be equal to 180, that is no doubt about it, यहां पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पीछे भी किए हैं इंट्रोडक्शन में। आपका A इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 माइनस 75 डिग्री। लेट्स सब्ट्रैक्ट देम, 10 - 5 is 5, यहां पे आपका बचेगा 7 - 7 is 0, 105 डिग्री। तो जो आपका एंगल A है बच्चों कितना आ गया, 105 डिग्री का आ गया। अब हमें एंगल A निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे एंगल A लिखा है, बिकॉज जो एंगल A है आपके पास ये ट्रांसवर्सल है, और ये हमारे पास दो लाइंस हैं, दैट इज द फर्स्ट लाइन L एंड सेकेंड लाइन M। तो 75 और इस 75 का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, दीज आर हैविंग नो रिलेशन, isn't it? तो हमने क्या कर लिया, हमने एक एंगल A लिख लिया यहाँ पे। अब A और 75 का रिलेशन क्या होता है, दीज आर द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रांसवर्सल के एक तरफ है बच्चे ऊपर की तरफ, और एक एक्सटीरियर एंगल है और एक इंटीरियर एंगल है। इस तरीके से हमने इसको याद किया था, ट्रांसवर्सल के ऊपर के दो एंगल्स हैं, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दैट इज द इंटीरियर एंगल, और ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो सिंस A एंड 75 डिग्री are corresponding angles, are the pairs of corresponding angles,
and they are not equal. They are not equal बच्चे, equal नहीं है, corresponding angles आपके equal नहीं हो रहे हैं. It implies कि lines आपकी parallel नहीं होंगी. Line L is not parallel to line M. तो हमें यही बताना था कि क्या लाइन L आपका लाइन M के पैरेलल है, तो यहां पर भी आपका लाइन L और M पैरेलल नहीं हो रहे हैं, बिकॉज आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर दिखाया. एक आपका 105 हो रहा है ए की वैल्यू, और आपका दूसरा एंगल 75 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल नहीं है. तो ये क्या नहीं हो सकते बच्चे, ये आपके सप्लीमेंट्री ये आपकी लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती. तो इसीलिए हमें एंगल ए निकालना पड़ा बिकॉज ऑफ द 75 डिग्री. थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं. That is the third part. Again we have to tell line L is parallel to line M or not. तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एक एंगल A निकाल लेते हैं, और दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा. That is the angle A here. This angle is A. तो हम पहले एंगल अपना कौन सा निकाल रहे हैं, A निकाल रहे हैं by the use of linear pair. तो since we can write angle A plus 123 degree should be equal to 180 degree. Why? Because of the linear pair straight line angles. और एंगल A की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 180 minus 123, and that is what, 10 minus 3 is 7, 7 minus 2 is 5, तो 57 डिग्री आ जाएगा बच्चे. तो हमने अपना एंगल A को कैलकुलेट कर लिया है. अब बताइए एंगल A का और 57 डिग्री का रिलेशन. These are the pairs of corresponding angles बच्चों, और corresponding angles यहाँ पे equal हो रही हैं, तो लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी. तो हम कैसे लिखते हैं, since what we are going to write, एंगल A and 57 डिग्री जो आपको दे रखा है फिगर में, एंगल A ये रहा आपका और 57 डिग्री ये है, are the pairs of corresponding angles. And they are equal as well, and they are equal, आपके equal भी हो रहे हैं. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं, दोनों ही 57 है, एक ही वैल्यू भी 57 है और दूसरा तो 57 था ही आपके पास, तो इट इंप्लाइज लाइन L आपका जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा लाइन M के. दैट इज द थिंग हियर, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रीड इट. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपने दिखाया है और लाइंस को अपनी पैरेलल बता दिया. नोट इट डाउन. दैट इज द लास्ट पार्ट हियर. व्हाट इज सेइंग, अगेन लाइन L को आपको M के पैरेलल बताना है. आपको 98 दे रखा है, आपको 72 दे रखा है. अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड इट आउट कि आपका ये एंगल A कितना होगा. स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीनियर पेयर से आप इसको निकाल सकते हैं. क्यों हम निकाल रहे हैं बार बार एंगल A को, बिकॉज 98 और 72 का डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं है. They are not any particular type of angles, so that's why we are first of all finding A, और A के साथ 72 का रिलेशन क्या होगा, corresponding angles का होगा. और हमें दिख रहा है लाइन पैरेलल नहीं है यहाँ पे, बट हम इसको सॉल्व करेंगे. since angle A plus 98 will be equal to 180 degree, that is the linear pair straight line angle. तो आप यहां से अपना एंगल A कैलकुलेट कर सकते हैं. 180 minus 98, तो कितना हो जाएगा ये, 72. देखिए 10 minus 8 is 2, बचा 7, 17 minus 9, तो 8, 82 आ रहा है बच्चे, 82 डिग्री. So you had calculated your angle A for now. और एंगल A निकालने की वजह से हम अब क्या बोल सकते हैं, जो A और 72 का रिलेशन है वो किसका है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सिंस एंगल A एंड 72 डिग्री आर द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड दे आर इक्वल एज वेल. इक्वल है क्या, नहीं. एंड दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल. एंगल A आपका कितना है, 82 डिग्री है,
और एंगल आपका दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो 72 है, तो दे आर अगेन नॉट इक्वल। ये आपका 82 है, दूसरा 72 डिग्री है। सो इट इंप्लाइज अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही इक्वल नहीं है तो लाइंस भी आपकी पैरेलल नहीं होगी। लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू लाइन एन। और यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है, चैप्टर भी खत्म होता है। थोड़ा समझिएगा इसको, ये आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्लास 7th के भी इंट्रोडक्शन में आप इसको लिए थे, आपने क्लास 9th का भी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को समझने के लिए लिया है। तो जहां पे हम 7th और 9th की बात कर रहे हैं तो आप उसको 6th में ही पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा समझ के करिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, नोटेड।